हेलो एवरीवन। शिकायत निवारण प्रणाली पर बने इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। बीमा उद्योग वास्तव में एक सेवा उद्योग है जहां ग्राहक की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। उत्पादों में निरंतर नवाचार और ग्राहक सेवा के स्तर में काफी सुधार के बावजूद बीमा उद्योग को ग्राहक के असंतोष के कारण बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ता है। उच्च प्राथमिकता वाली कार्रवाई का समय तब होता है जब ग्राहक को कोई शिकायत होती है। शिकायत निवारण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए तंत्र और नियामक की चर्चा इस मॉड्यूल में की गई है। इस मॉड्यूल में हम निम्न मुद्दे सीखेंगे। शिकायत निवारण प्रणाली, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (IGMS), उपभोक्ता अदालतें, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां, बीमा लोकपाल, ओम्बड्समैन, सूचना का अधिकार। चलिए पहले शिकायत निवारण प्रणाली पर विचार करते हैं। हमेशा याद रखें कि शिकायत के मामले में सेवा प्रदान करने में विफल रहने के कारण ग्राहक नाराज हो जाता है। पूरी कहानी की पड़ताल से अक्सर पता चलता है कि असंतोष महज एक गलतफहमी है। सेवा की विफलता से दो तरह की भावना पैदा होती है। धोखा, ऐसा लगता है कि बीमा कंपनी निष्पक्ष नहीं थी या धोखेबाज थी। नीचा दिखाना, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का भाव या छोटा दिखाने और महसूस कराने की कोशिश। इस स्थिति में मानवीय स्पर्श महत्वपूर्ण होता है। व्यावसायिक बीमा सलाहकार के रूप में सबसे पहले तो एजेंट ऐसी शिकायत वाली स्थिति पैदा होने ही नहीं देगा। वह मामले को कंपनी के उपयुक्त अधिकारी के पास लेकर जाएगा। ग्राहक संबंध में शिकायत एक महत्वपूर्ण सच्चाई का पल है जो ग्राहक असंतोष को ग्राहक निष्ठा में बदल सकता है। याद रखें, केवल एजेंट के पास ग्राहक की समस्याओं का स्वामित्व होता है और यह उसे दिखाने का मौका देता है कि वह ग्राहक के हितों की कितनी परवाह करता है। जैसा कि मौखिक प्रचार बिक्री और सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिकायतें ऐसे स्तंभ हैं जिन पर बीमा एजेंट अपनी साख बनाकर कारोबार बढ़ाता है। हर पॉलिसी दस्तावेज के अंत में शिकायत निवारण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इस पर ग्राहकों का ध्यान दिलाया जाना चाहिए। विनियमों के अनुसार पॉलिसी धारक की कोई भी शिकायत पहले बीमा शिकायत प्रकोष्ठ में भेजी जानी चाहिए। अगर संतोषजनक तरीके से इसका हल नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से नियामक को संपर्क कर सकता है। चलिए अब हम एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (IGMS) समझते हैं। हर बीमा कंपनी के पास शिकायत निवारण प्रणाली होती है। बीमा कंपनियों के सभी ऑपरेटिंग, कंट्रोलिंग, कॉर्पोरेट कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं। पॉलिसी धारक कोई भी शिकायत लेकर उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। IRDAI ने एक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (IGMS) शुरू की है, जो एक ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत पंजीकरण प्रणाली के रूप में काम करती है। बीमा कंपनियों को इस प्रणाली में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को पंजीकृत करना है। ये प्रणाली IRDAI की IGMS के साथ एकीकृत होती है। IGMS बीमा उद्योग में शिकायतों के निवारण पर नजर रखने में IRDAI की मदद करती है।
यह बीमा शिकायत डेटा की सेंट्रल रिपॉजिटरी के रूप में भी काम करती है। पॉलिसी धारक कोई भी शिकायत लेकर पहले संबंधित बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। अगर उस बीमा कंपनी से कोई जवाब नहीं मिलता है या अगर वह जवाब या समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो आईजीएमएस के तहत नियामक से संपर्क कर सकता है। शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया के 2 चरण शामिल हैं। अपनी पॉलिसी की जानकारी डालकर खुद पंजीकृत करना और अपनी शिकायत पंजीकृत करके शिकायत की स्थिति देखना। उसके बाद शिकायतें संबंधित बीमा कंपनियों के पास भेजी जाती है और IRDAI शिकायतों के निपटान की सुविधा प्रदान करता है। आईजीएमएस शिकायतों और उनके निपटान में लगने वाले समय पर नजर रखती है। शिकायतें नीचे दिए गए URL पर पंजीकृत की जा सकती है। चलिए अब उपभोक्ता संरक्षण के बारे में सीखते हैं। 1986 का यह मूल अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा का प्रावधान करने और उपभोक्ता के विवादों के निपटान के लिए उपभोक्ता काउंसिलों और अन्य प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करने के मकसद से पारित किया गया था। इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 लाकर और उसके बाद 2019 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम में दी गई कुछ परिभाषाएं निम्नानुसार है। सेवा का मतलब है ऐसी किसी भी तरह की सेवा जो संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। इसमें बैंकिंग, फाइनेंसिंग, बीमा, परिवहन, प्रोसेसिंग, विद्युतीय या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, बोर्डिंग या लॉजिंग या दोनों, आवासीय निर्माण, मनोरंजन आदि से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। बीमा को सेवा रूप में शामिल किया गया है। हालांकि सेवा में मुफ्त या निजी सेवा के अनुबंध के तहत प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा शामिल नहीं है। उपभोक्ता का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रतिफल के बदले में सामान खरीदता है। इसमें ऐसे सामान का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है। इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी कारोबारी मकसद से ऐसी सेवा का लाभ उठाता है। किसी प्रतिफल के बदले में कोई सेवा किराए पर लेने या उसका लाभ उठाना, इसमें ऐसी सेवाओं का लाभार्थी शामिल है। इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी कारोबारी मकसद से ऐसी सेवा का लाभ उठाता है। दोष खराबी का मतलब है परफॉर्मेंस की गुणवत्ता, प्रकृति और तरीके में ऐसी खराबी, त्रुटि, कमी, अपूर्णता जिसे किसी कानून के तहत या उसके मुताबिक बनाए रखना आवश्यक है या किसी सेवा से जुड़े अनुबंध के अनुपालन में या अन्यथा व्यक्ति ने पूरा करने का वचन दिया है। शिकायत का मतलब है शिकायतकर्ता द्वारा लिखित में लगाया गया आरोप कि व्यापार की अनुचित प्रथा या व्यापार की प्रतिबंधात्मक प्रथा अपनाई गई है। उसके द्वारा खरीदे गए सामान में एक या ज़्यादा खराबियां हैं। उसके द्वारा किराए पर ली गई या प्राप्त की गई सेवाओं में किसी प्रकार की कमी है। वसूल की गई कीमत उस कीमत से अधिक है जो कानून ने तय की है या पैकेज पर दिखाई गई है। ऐसे सामान जो उपयोग के लिए जाने पर जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक होंगे, उन्हें ऐसे किसी कानून के प्रावधानों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार व्यापारी को ऐसे सामानों की सामग्री, प्रणाली
और प्रभाव के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करना आवश्यक है। उपभोक्ता विवाद का मतलब है ऐसा विवाद जहां जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है वह शिकायत में मौजूद आरोपों से इनकार करता है और विवाद दर्ज करता है। चलिए अब हम उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के बारे में समझते हैं। विवाद निवारण एजेंसियां जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर गठित की गई है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिला आयोग का अधिकार क्षेत्र उन शिकायतों पर ध्यान देने का है जहां सामानों का या सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। जिला आयोग के पास एक सिविल कोर्ट के अधिकार है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग राज्य आयोग का मूल अधिकार क्षेत्र उन शिकायतों पर ध्यान देने का है जहां सामानों, सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा, यदि कोई हो, 1 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। इसके लिए अपील और निगरानी का अधिकार क्षेत्र जिला आयोग की अपीलों पर ध्यान देने का भी है। अन्य शक्तियां और अधिकार जिला आयोग की शक्तियों और अधिकारों के समान है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग राष्ट्रीय आयोग अधिनियम के तहत गठित अंतिम प्राधिकरण है। इसका मूल अधिकार क्षेत्र उन विवादों को निपटाने का है जहां सामानों, सेवाओं और मुआवजे का दावा 10 करोड़ रुपए से अधिक होता है। इसके लिए अपील और निगरानी का अधिकार क्षेत्र राज्य आयोग द्वारा पारित आदेशों पर की गई अपीलों की सुनवाई करने का है। जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए हर आदेश को उसी तरीके से लागू किया जाएगा मानो यह किसी अदालत द्वारा पहले के किसी मुकदमे में दिया गया फैसला हो। राष्ट्रीय आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में की जानी चाहिए। सभी 3 एजेंसियों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के पास शिकायत दर्ज करने या अपील दायर करने का कोई शुल्क नहीं है। शिकायतकर्ता खुद ही या अपने अधिकृत एजेंट के जरिए शिकायत दर्ज कर सकता है। इसे खुद दायर किया जा सकता है या डाक से भी भेजा जा सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए किसी वकील की मदद लेना जरूरी नहीं है। अगर आयोग इस बात से संतुष्ट है कि जिन सामानों पर विवाद दर्ज किया गया है उनमें शिकायत में बताए गए दोष मौजूद है या कि सेवाओं के बारे में लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं, तो वह दूसरे पक्ष को इनमें से कोई काम करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। शिकायतकर्ता को वह मूल्य या बीमा के मामले में प्रीमियम और या शुल्क वापस करना जो उससे भुगतान किया गया था। दूसरे पक्ष की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुए किसी भी नुकसान या चोट के लिए उपभोक्ता को मुआवजे की रकम भुगतान करने का आदेश देना। जिस सेवा पर विवाद किया गया है उसकी कमियों या खराबियों को दूर करना। व्यापार के अनुचित तौर तरीके या व्यापार की प्रतिबंधात्मक प्रथा को अपनाना बंद करना या उन्हें नहीं दोहराना। शिकायतकर्ताओं के लिए पर्याप्त लागतों का प्रावधान करना। बीमा कारोबार के संबंध में तीनों आयोगों के पास ज्यादातर उपभोक्ता विवाद इन मुख्य श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। दावों के निपटान में देरी, दावों का निपटारा नहीं करना, दावों को अस्वीकार करना, नुकसान की रकम या मात्रा,
पॉलिसी के नियम, शर्तें आदि। चलिए अब बीमा लोकपाल ओम्बड्समैन की संकल्पना समझते हैं। केंद्र सरकार ने बीमा नियामक एवं प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधिकारों के तहत 25 अप्रैल 2017 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए बीमा लोकपाल ओम्बड्समैन नियमावली 2017 बनाई है। यह नियम बीमा की सभी व्यक्तिगत लाइनों, समूह बीमा पॉलिसियों, एकल प्रोप्राइटरशिप या माइक्रो एंटरप्राइज को जारी की गई पॉलिसियों से जुड़ी शिकायतों के संबंध में सभी बीमा कंपनियों, उनके एजेंटों और मध्यस्थों, बिचौलियों पर लागू होते हैं। यहाँ व्यक्तिगत लाइनों का मतलब है कॉरपोरेट इकाइयों को बेचे जाने वाले बीमा के विपरीत व्यक्तिगत क्षमता में लिया गया बीमा। नियम निम्नानुसार जुड़ी शिकायतों पर लागू होती है। क. दावों के निपटान में IRDAI द्वारा निर्धारित समय सीमा से अधिक की देरी। ख. बीमा कंपनी द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से दावे को अस्वीकार किया जाना। ग. बीमा पॉलिसी के संबंध में देय या भुगतान किए गए प्रीमियम से जुड़े विवाद। घ. पॉलिसी दस्तावेज या पॉलिसी अनुबंध में किसी भी समय पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मिथ्या निरूपण। ड. बीमा पॉलिसियों का कानूनी ढांचा जो दावे पर असर डालता है। और च. बीमा कंपनियों, उनके एजेंटों और मध्यस्थों के खिलाफ पॉलिसी की सेवा प्रदान करने और उनसे जुड़ी शिकायतें। ए. ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी, साधारण बीमा पॉलिसी और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करना जो प्रस्तावक द्वारा जमा किए गए प्रस्ताव फॉर्म के अनुरूप नहीं है। बी. जीवन बीमा, साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम प्राप्त होने के बाद भी बीमा पॉलिसी जारी नहीं करना। और सी. बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधानों या नियमों, परिपत्रों, दिशा निर्देशों या निर्देशों के परिणाम स्वरूप कोई अन्य मामला। 6. IRDAI द्वारा समय समय पर या पॉलिसी अनुबंध के नियम और शर्तें जहाँ तक वे खंड क से च में उल्लेखित मुद्दों से संबंधित है। इन नियमों का उद्देश्य उपरोक्त सभी प्रकार की शिकायतों का किफायती और निष्पक्ष तरीके से समाधान करना है। लोकपाल ओम्बड्समैन बीमाधारक और बीमा कंपनी की आपसी सहमति से संदर्भ की शर्तों के दायरे में एक मध्यस्थ और सलाहकार के रूप में काम कर सकता है। शिकायत को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में लोकपाल ओम्बड्समैन का निर्णय अंतिम है। लोकपाल ओम्बड्समैन से कोई भी शिकायत लिखित में की जानी चाहिए और उस पर बीमा धारक या उसके कानूनी वारिसों, नामिती या समनुदेशिती का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसे उस लोकपाल ओम्बड्समैन के पास भेजा जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में बीमा कंपनी की शाखा या कार्यालय है। इसमें वे तथ्य मौजूद होने चाहिए जो शिकायत को जन्म देते हैं। इसमें समर्थक दस्तावेज, शिकायतकर्ता को हुए नुकसान की प्रकृति और सीमा के अलावा मांगी गई राहत की जानकारी भी मौजूद होनी चाहिए। लोकपाल ओम्बड्समैन से शिकायत की जा सकती है जब
शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को पहले कोई लिखित प्रातिनिधित्व दिया हो और बीमा कंपनी ने शिकायत को अस्वीकार कर दिया हो, या बीमा कंपनी को शिकायत प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर शिकायतकर्ता को कोई जवाब नहीं मिला हो। शिकायतकर्ता बीमा कंपनी द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है। बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार किए जाने की तारीख से 1 साल के भीतर शिकायत की गई है। शिकायत किसी भी अदालत या उपभोक्ता आयोग या मध्यस्थता में लंबित नहीं है। खर्चों के दावे के साथ दावे का मूल्य 30 लाख रुपए से अधिक नहीं है। लोकपाल ओम्बड्समैन की सिफारिशें या सुझाव। लोकपाल ओम्बड्समैन शिकायतों की प्रतियां शिकायतकर्ता और बीमा कंपनी दोनों को भेजेगा। लोकपाल ओम्बड्समैन शिकायत प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें या सुझाव देगा। फैसला अवॉर्ड। विवाद का निपटारा मध्यस्थता से किया जा सकता है। अगर यह संभव नहीं है तो ओम्बड्समैन शिकायतकर्ता से मांगी गई सभी जानकारी प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर बीमाधारक के लिए एक अवार्ड पारित करेगा जो उसके विचार में सही होगा, और इस अवार्ड की एक प्रति शिकायतकर्ता और बीमा कंपनी को भेजेगा। बीमा कंपनी अवार्ड प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उस अवार्ड का पालन करेगी और उसके अनुपालन के बारे में ओम्बड्समैन को सूचित करेगी। ओम्बड्समैन का अवार्ड बीमा कंपनी के लिए बाध्यकारी होगा। चलिए अब हम सूचना के अधिकार के विषय में समझते हैं। निर्धारित नियमों और विनियमों के अलावा कुछ ऐसे सामान्य कानून हैं जो देश में सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। भारत सरकार द्वारा लागू किया गया सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध जानकारी की पहुंच प्रदान करता है, जिससे इन संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। यह अधिनियम जानकारी प्राप्त करने के अनुरोधों का जवाब देने के लिए एक मुख्य लोक सूचना अधिकारी सीपीआईओ की नियुक्ति का प्रावधान करता है। IRDAI उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आम जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। एजेंटों को यह पता होना चाहिए कि आरटीआई अधिनियम के तहत IRDAI और बीमा कंपनियों को ग्राहकों और अन्य लोगों के पास कुछ जानकारी या खुलासा करना पड़ सकता है। साथ ही कार्य, दस्तावेज, रिकॉर्ड, दस्तावेज या रिकॉर्ड के एक्सट्रैक्ट या प्रमाणित प्रतियां और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संग्रहित जानकारी की जांच करने की अनुमति भी देनी पड़ सकती है। हालांकि जानकारी की कुछ श्रेणियां ऐसी भी हैं जिन्हें खुलासा करने की बाध्यता से अलग रखा गया है।